एक बार तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम जिसे सुख समझते हो वो दुख में कूदने जा रहे हो, वो बंधन है। अगर गृहस्थी में भी जाओ तो हरि का आश्रय लेकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत करो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मरना कोई समस्या का हल नहीं है। जो अपने अज्ञानी लोग सोच लेते हैं चलो मर जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झंझट मरने से खत्म। मरना क्या है? एक स्वप्न है, आंख खुलेगी फिर नया जन्म, फिर नया प्रपंच, फिर नया दुख। कैसे कैसे दुख हैं। शरीर है पर चल नहीं सकते, एक कदम भी उठाना है तो दूसरा। कैसा जीवन, पूरे जीवन आंख नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, कान नहीं, कुछ सुन नहीं पा रहे, जबान नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे। खाने की व्यवस्था है, लीवर फेल हो चुका है। लीवर बढ़िया है, भोजन की व्यवस्था नहीं। देखो ना, भोग रहे हैं, तृष्णा बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है। तृष्णा कामना से पीड़ित होकर अधर्म आचरण किया, जेल भोग रहे, नरक भोग रहे। क्या है ये प्रपंच? जरा कभी पर विचार करने का समय कहां देती माया। वो तो प्रवाह में बस बहाए चली जा रही। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनको सत्संग मिलता है, शास्त्र स्वाध्याय मिलता है और विचार करने का अवसर मिलता है। प्रश्न हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की, इंद्रियों को विषयों से विलग नहीं किया, शरीर में अहम बुद्धि रखते हैं, वो इस प्रबल माया से, प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कोई उपाय है? जिनका मन वश में नहीं हुआ, जिनकी इंद्रियां भोगों में लगी, शरीराभिमानी हैं, हम सब इसी कोटि के हैं। देख लो ना, बातें चाहे जितनी बनाओ, शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, मन इंद्रियों के भोग को हम अपना सुख मानते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। इंद्रियां भोगों को भोग रही हैं, मन भोगों का संकल्प करवा रहा है, शरीर चेष्टाएं कर रहे, फंस आप रहे हो। आप कहीं भी नहीं है भोग में, पर फंस आप रहे हो। यही माया फंसाए है। आपको किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं, आप चिदानंद सुख स्वरूप हैं। ये भुला देना ये माया कार्य है, और ये स्मृति आ जाना भक्ति का कार्य है, ज्ञान का कार्य है। गीता सुनने के बाद नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, भगवत स्मृति जागृत हो गई। तो इनका कैसे माया से मोक्ष हो सकता है? जो शरीराभिमानी हैं, मन निग्रह नहीं किया, इंद्रियों के भोगों में जो रमण कर रहे, तो बोले पहले विचार करना चाहिए। विचार शब्द सबसे पहले आया है। अच्छा, ये विचार कहां से प्रकट होता है? ये विवेक से होता है। विवेक से विचार होता है। बुद्धि तो बेकार की बात है। यही तो हमें फंसाया है बुद्धि। यही तो निश्चय करती इसमें नहीं, उसमें सुख है, वहां उस पद में सुख है, उस संपत्ति में। यही तो बेईमानी कर रही बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर कोई बैठे तब समझ में आए, वो है विवेक। और ये विवेक केवल साधु संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। ये आपके प्रयास से नहीं, आपके भाग्य से नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मिल गया, मानो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब इस विशेष कृपा में विवेक जागृत होता है, फिर उससे विचार होता है। कहते विचार करके देखें कि ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है। प्रकृति का पुरुष के प्रति आकर्षण, ये संसारी मनुष्य इसी आकर्षण में सुख की भावना से दुख में बंधता चला जाता है। बहुत बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। बहुत, इसीलिए चूंकि जो जिनका विवेक जागृत हो, देख के वो कांप जाते हैं। कितनी विचित्र लीला है। किसी एक जगह साधक रहते थे, भ्रमण के समय की बात है। दोष दृष्टि मत करना, माया का प्रभाव ही ऐसा है। अगर आप चूक करेंगे तो आप चले जाएंगे, हम चूक करेंगे तो हम चले जाएंगे। चूक नहीं होनी चाहिए। चूक का मतलब आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र आज्ञा उल्लंघन, गुरु आज्ञा उल्लंघन। ये चूक है, ये आपको ले जाएगी। भक्तों के संग से ऐसी घनीभूत भक्ति, घनीभूत जिनमें
कहीं भी पोलापन नहीं है, ठोस, घन कहते हैं ठोस को। अगर घनीभूत भक्ति है तो भक्तों की कृपा से जागृत होती है। भक्तों की कृपा का स्वरूप उनके वचनों के अनुसार चलना। अगर घनीभूत भक्ति नहीं, उसमें पुलापन है, तो फिर गिरने के चांस है। एकांत जंगल में वो रहते थे, पूरे आश्रम में अकेले 2, 4, 10 लोग दिन में आ जाते थे, शाम के नहीं। वहां एक पागल शरीर वाली स्त्री दरवाजे पे गेट के ऐसे ही, उनको दया आई, सर्दी का समय था, अंदर कर लिया, भोजन पवाया। साधु का हृदय ही ऐसा होता है। पर दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। दया, अगर भगवत स्मृति चल रही है तो तुम्हारी ठीक है, और अगर भगवत स्मृति में बाधा पड़ जाए तो दया छोड़ के तुरंत भाग पड़ना चाहिए। याद संभालनी चाहिए। याद गई तो दया फंसा देगी, बस ध्यान रखना। यही दया फंसा दिया भरत जी को। भगवान की याद भूल गए, हिरण की याद आ गई, अब दया खतरनाक हो गई। दया नहीं तो साधु कैसा? दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, ध्यान रखना। भगवान भी सावधान कहते हैं, करुणा करो सब पे, दया पर निर्मम हो। निर्मम होकर ममता नहीं होनी चाहिए। अगर ममता हुई तो चूक हो गई, फिर तो गए। अब उनको ऐसा करना चाहिए, कंबल दे देते, भोजन दे देते, उसको विदा कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ, त्रुटि हो गई। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद मार्ग भ्रष्ट हो गए, भागना पड़ा वहां से। ये क्या? किसी भी रूप में माया शक्ति है। दया, करुणा, सेवा, भावना, सावधान। अगर विवेक है, विचार है, तो आज्ञा पर चलो, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, कहीं कोई बाल बांका नहीं। शास्त्र आज्ञा करता है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को, विद्वानों को भी विषयों में फंसा देती हैं। इसलिए परस्पर प्रकृति पुरुष के आकर्षण से उपासक जो बचने के लिए चला है, उसे एकांत में कभी संभाषण या किसी भी तरह की एकांतिक वृत्ति परस्पर आकर्षण वाले शरीर के साथ स्वीकार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बंध जाएगा। देखो ना, सुख की प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करता है और उससे बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। जो पुरुष भगवान की इस माया से पार जाना चाहता है, उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। ये बात बहुत सुंदर बात। कर्मण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च। मैं तो कर्म जितने भी कर रहा हूं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। दुखालयम, भगवान कह रहे दुख योनयः, इससे प्रकट ही दुख होता है। देखो, विचार करना चाहिए। नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभे नात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः। एक धन को ले लो, इसमें हमारी सुख बुद्धि हो गई, दिन दिन इसको बढ़ाने की अंदर लालसा बढ़ी। अब चाहे पाप से कमाई हो, चाहे हिंसा से, चाहे बेविचार से, अक्षरशः सत्य है, अपने हृदय को नाप के देख लेना, शास्त्र है। इसके पाने के लिए बड़ी बड़ी कठिन क्रियाएं, दुखद क्रियाएं करता है। इसी बात से तो घृणा हुई थी पिंगला जी को। जनकपुरी में, विदेहराज की नगरी में, ये वैश्यावृत्ति करती थी। अपने शरीर को बेच करके धन कमाना, शरीर को सजा करके दरवाजे पे बैठी, जो व्यक्ति आता सोचती मेरे ही पास आ रहा है, मुझे धन प्रदान करेगा। 12 बज गए, रात्रि तक कोई नहीं आया। हर व्यक्ति को इसी भावना से देखती, जल गया हृदय। एकांत से धिक्कार है मेरे इस जीवन को,
हमारे हृदय में प्रभु बैठा हुआ है, मैंने आज तक उसे, मैं विदेहराज की नगरी में रहती हूं, ज्ञानियों की नगरी में, और कितना निकृष्ट आशा, शरीर से भोग, भोग से धन, धन से फिर भोग। अब नहीं, देखो इतनी महान हो गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु पिंगला जी को भी माना, और चतुरासी जी जैसे रस समुद्र ग्रंथ में, वाणी जी में महाप्रभु ने पिंगला का उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। निष्ठा कर ली उसे, आज के बाद कभी किसी पुरुष की तरफ नहीं हेरूंगी, भूखी मर जाऊंगी पर गलत आचरण नहीं करूंगी, अपने हृदय में विराजमान हरि से प्यार करूं। महात्मा बन गई, उसी क्षण गुरु माना दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी जैसे अवधूत महापुरुष ने तत्काल पिंगला जी के चरणों में नमन करके गुरु भाव स्वीकार किया। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। इसे एक और संकेत मिलता है, कल तक बेविचारी रहा है, तुम्हारी दृष्टि में हो सकता है कि बेविचारी है, और आज कितनी ऊंचाई पर चढ़ गया तुम नहीं जान सकते हो। उसने संकल्प कर लिया, निष्ठा कर ली, सब खत्म। तुम्हें लगेगा ये कल वाला है, नहीं नहीं, हाँ, ऐसा दोष दर्शन करने पर तुम्हारा पतन हो जाएगा। आंतरिक आध्यात्मिक भूमिका कब बढ़ गई तुम्हें क्या पता चला? हरि गुरु कृपा से वो कितनी ऊंचाई पर बैठ गया तुम्हें क्या पता चला? देखो ना, पिंगला अभी तक वैश्या थी और अभी निर्णय किया, वो अभी गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में, और उसका महामहिम स्वरूप भगवान वर्णन कर रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, पिंगला का उदाहरण दे रहे हैं। तो जो इस आकर्षण में, इस सृष्टि का सबसे बड़ा आकर्षण है परस्पर शरीर आकर्षण, इस आकर्षण में जो फंस जाता है उसका अंतिम फाइनल मृत्यु रूप भयानक कष्ट, और जीते जी अपने आप को भूल करके माया मृग बन जाना, अर्थात काम के अधीन होकर पूरा जीवन दुख में व्यतीत करना। घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन, ये सब अनित्य, नाशवान, भुलावे वाला। कैसा भुलावे वाला? भले है ना 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, भले है हमारा परिवार है, हमारे पास जमीन है, हमारे, इसी के चिंतन में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। जो वास्तविक धन श्री हरिनाम, राधा नाम, उससे अछूते रह गए, ठगे गए। एक घर, स्वजन, धन, पशु, मित्र आदि ने ठग लिया तुम्हें, माया ने इनका रूप धारण करके भगवत भजन नहीं करने दिया तुम्हें, ठगे गए तुम। बराबर जन्म मृत्यु, प्रलय, महाप्रलय सब भोगने पड़ेंगे। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि उसे समझ लेना चाहिए, जैसे इस लोक में सब ये दुख है ना, तो परलोक में थोड़ा सा सुख ज्यादा दिखाकर है परिणाम में दुख है। जैसे तुम यहां किसी की सुंदर स्त्री देख करके अपनी स्त्री पर दृष्टि डालना बंद करके उधर देखकर जल रहे हो कि अगर ऐसी पत्नी हमारी होती तो मैं कृतकृत्य हो जाता। ठीक ऐसे स्वर्ग में विमान पे बैठे हैं, अप्सरा पास है, नृत्य गान हो रहा, पास में उस विमान से 100 गुना अधिक, क्योंकि उसका पुण्य अधिक है, तेजस्वी विमान और अत्यंत सुंदर अप्सरा। अब वो भूल गया अपने सुख वैभव को, जल रहा है उसको देख के। पूरा का पूरा ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर के लोकों में और पवित्रता और महत्ता, लेकिन सब नष्ट होने वाला है, ये कुछ बचने वाला नहीं। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सब नष्ट, परिवर्तनशील, आने जाने वाला है। इसलिए कोई दान पुण्य इस भावना से न करे कि स्वर्ग में सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही है, उसमें भी शांति नहीं है, परम आनंद नहीं है। क्या करे? तो मेरा अब पतन ना हो, नाश ना हो, भय से मैं मुक्त हो जाऊं, इसके लिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। अब उस विचारवान पुरुष को चाहिए
कि वो गुरुदेव की खोज करे। भगवान की खोज करना कठिन नहीं है, भगवान के रहस्य को जनाने वाले गुरुदेव का मिलना कठिन है। महत्संगस तो सुदुर्लभ हो। अपने लिए तो कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा, मैं सुलभ हूं। पर वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा दुर्लभा, सुदुर्लभा। मैं सुलभ हूं पर महात्मा दुर्लभ है। अगर महात्मा मिल जाए तो अनन्य चित्त होने में देर नहीं लगेगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। गुरु की खोज करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? पहले उस अव्यक्त गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से। हे नाथ, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। मैं नहीं जानता कौन गुरुदेव है, कैसे होने चाहिए। इतना ज्ञान विद्यार्थी को क्या ज्ञान कि कौन टीचर किस स्थिति में है, कितना प्रवीण है, वो तो विद्यार्थी है बेचारा। हां, प्रिंसिपल जान सकता है, जो टीचरों के ऊपर अधिकारी, इनमें से कौन सा प्रवीण है, कौन किस कोटि का, किस स्थिति का। ऐसे ही सब गुरुओं के परम गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, परम पद नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हे नाथ, आप कृपा करके गुरु रूप से मुझे स्वीकार करें। मैं आपका शरणागत हूं, आप गुरु रूप से आवे और मुझ शरणागत को स्वीकार करें। दीन बंधु, मैं कहां खोजूं? या आप मुझे पहुंचा दीजिए या आप गुरु स्वरूप से आकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। जब आप ऐसी हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे, या तो आपको पहुंचा दिया जाएगा उनके पास, और उनके पास जाते ही आपको लगेगा हमारी खोज पूर्ण हो गई, जो मैं चाहता था विश्राम मिल गया। कैसे होने चाहिए गुरुदेव? शाब्दे परे च निष्णातम, शास्त्र ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए, और ब्रह्मण्युप समाश्रयम, भगवत प्राप्त होना चाहिए, ब्रह्मबोध होना चाहिए। अगर ब्रह्मबोध है और शास्त्रों का जो ज्ञान है शाब्दिक, वो नहीं तो अपने शिष्य को समझा नहीं पाएंगे। शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है लेकिन ब्रह्मबोध नहीं, अनुभूति नहीं है, तो शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों बात होनी चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान, और ब्रह्मण्युप समाश्रयम, ब्रह्मबोध संपन्न अर्थात भगवत तत्व का अनुभव किए हुए हों, ऐसे गुरुदेव का आश्रय ले ले। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुआत्म दैवतः, अमाययानुवृत्त्याय तुष्येदात्मान मदोहरि। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को ही अपना परम प्रीतम मान करके, सवाल हल हो जाएगा। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को अपना परम प्रीतम मान करके, अपनी आत्मा मान करके, अपना इष्ट देव मान करके निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा करे, गुरुदेव के समीप रहने की आकांक्षा करे। समीप रहने का भाव उनकी आज्ञा में रहना। आप यहां जैसे 1000 कोस दूर रहते हैं पर अपने गुरु की आज्ञा में रहते हैं तो आप गुरु के समीप हैं। आप गुरु के शरीर के समीप रहते हैं पर आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो आप गुरु से बहुत दूर हैं। ये बात ध्यान रखना। ये मायाकृत बात नहीं है कि शरीर के समीप हो तो आप गुरुदेव के समीप हो, नहीं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हो, बहुत दूर हो तो गुरुदेव के समीप हो, और गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो शरीर के समीप रहते हुए भी आप बहुत दूर हैं गुरुदेव से। गुरुदेव की निष्कपट भाव से सेवा, गुरुदेव के पैर दबाना, वस्त्र प्रक्षालन करना, भोजन देना, ये सब एक अंग है सेवा का। इसे पूर्ण सेवा नहीं कहते। पूर्ण सेवा कहते हैं गुरुदेव की आज्ञा में जीवन समर्पित कर देना।
अब क्या करवा रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं। आप खड़े रहिए यहां, आप बैठ जाइए, आप ये कीजिए, हमारा जीवन समर्पित है, हमें इनकी आज्ञा पर रहना है। और ये बात भगवान देख रहे हैं कि आप भगवान के नाते ही गुरु को भगवान मानकर अपना मन वचन कर्म से उनकी अधीनता स्वीकार की, तो भगवान ही आपको बोध करा देंगे कि मैं गुरु रूप में हूं, मेरा ये स्वरूप है, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। गुरु की जब कोई इस तरह से आराधना करता है तो गुरुदेव उसे भक्ति की क्रियात्मक शिक्षा देते हैं। मंगला से लेकर शयन तक, व्यापार से लेकर एकांतिक समाधि तक, यह गुरुदेव की प्रकट क्रियात्मक शिक्षा होती है। आप केवल चित्त को समर्पित कीजिए, गुरुदेव में सब प्रकाशित हो जाएगा, प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तर ही उत्तर आपके हृदय में रहेगा, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। हम जब तक अपना अलगाव रखते हैं तब तक प्रश्न होता है, जब अलगाव खत्म हो जाता है तो उत्तर आके विराजमान हो जाता है, प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव का आश्रय लेने वाले शिष्य को चाहिए सर्वतो मनसो असंगमादौ संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रशयम च भूते श्रद्धा यथोचितम। अपने शरीर से, अपनी संतान से, अपने पारिवारिक जनों से गुरुदेव की कृपा शक्ति से अनासक्त होना सीखे, माया मुक्त होने के लिए। यही हम फेल होते हैं। यदि माया मुक्त होना है, गुरुदेव की शरण ली है, गुरुदेव का आश्रय लिया है, तो आपकी अनासक्ति बढ़नी चाहिए। कहां? शरीर से अनासक्त, पुत्रों से अनासक्त, परिवार के संबंधों से अनासक्त। अनासक्त का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं होता है, यह अंदर की बात होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये अनासक्त का स्वरूप है गृहस्थ में। फिर गुरुदेव की कृपा से वृत्ति जागृत होती कि भगवान के भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए। एक बार श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे किसी राजकीय विभाग में, और कुछ घोटाला हो गया। यद्यपि उनका कोई अपराध नहीं था, अन्य कर्मचारियों के द्वारा, उसमें जो बड़े अधिकारी थे वो भी शिष्य थे श्री वल्लभाचार्य जी के, तो उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनको जेल सजा हुई। जब वल्लभाचार्य जी के बड़े अधिकारी दर्शन करने आए तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, तुम्हें पता था कि वो तुम्हारा गुरु भाई है? कहा जी। तो तुम्हारे हाथ में इतना शासन था कि तुम बचा सकते थे? जी। क्यों नहीं बचाया? अगर तुम्हारा सगा भाई होता तो तुम क्या करते? बोलो ना क्या करते? तो उनका शरीर से, बुद्धि से, धन से, जैसे भी होता मैं उसे बचाता। इसे क्यों नहीं बचाया? इसका मतलब गुरु संबंध से श्रेष्ठ तुम्हारा परिवार का संबंध है, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं। श्री वल्लभाचार्य अपनी सगी बहन से भी पूज्य गुरु बहन है, अपने सगे भाई से भी प्यारा गुरु भाई है, क्योंकि सगा भाई माता के उदर से संबंध रखता है और गुरु भाई भगवान से संबंध रखता है, श्री जी से संबंध रखता है। हमारा भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? कम से कम सगे भाई जैसा तो होना ही चाहिए। वैसे तो लालाचार्य जी को आचार्य चरण ने आदेश किया था कि भगवान के प्रेमी जनों को भगवान के समान देखना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो गुरु के समान तो देखना ही चाहिए, तो उनका ऐसा भी नहीं कर सकते। आपके समान मैं किसी को नहीं मान सकता, तो उनका फिर सगे भाई जैसा तो मान सकते। बोले आजीवन व्रत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो पूरा चरित्र आता है उनका उसमें कि कोई वैष्णव का शरीर बहा जा रहा था, उन्होंने उपहास किया लोगों ने, तो तुम्हारा वो लाए और संस्कार किया और भगवान के पार्षद आए प्रसाद पाने। बड़ा चरित्र है। इसमें कह रहे थे संग में कहा था
मन एक अंधा और बलवान व्यक्ति है, उसके स्वयं नेत्र नहीं है, उसको जिधर चलाया जाता है बड़ी मजबूती से पैर रखता है, जो पकड़ाया जाता है बड़ी मजबूती से पकड़ता है। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप जो जो पकड़ाते गए, जिधर चलाते गए उधर चला। अब आपको ही छुड़वाना है, क्योंकि उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, इसलिए अब आपको परेशानी पड़ेगी उसको मोड़ने में, उसकी पकड़ी हुई हर वस्तु को त्यागने में, उसकी मानी हुई मान्यता को त्यागने में। वो स्वयं में समर्थ ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा निर्णय कर सके। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि के द्वारा निर्णय करो। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उसके लिए हम सर्वस्व त्याग के लिए तैयार हैं। अब हमें अपने मन को मोड़ना है, प्रभु की तरफ मोड़ना है। सहज नहीं मुड़ जाएगा, बड़ी मेहनत लगेगी, अर्थात काफी समय तक युद्ध करना पड़ेगा इससे। इसकी बातों को नकारना पड़ेगा, इसको दुलार भी करना पड़ेगा। बराबर युद्ध ही नहीं तो अगर ये साथ नहीं देगा तो आप नहीं चल पाओगे। इसे दुलार, कहीं कहीं इसे दुलार करना है। शास्त्र सम्मत बात हो तो इसका आदर भी करो, अगर शास्त्र विरुद्ध बात हो तो इसका निरादर करो। शांतिमय आनंद की प्राप्ति के लिए प्रभु की कृपा पर विश्वास करके बैठ जाओ। बैठ जाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, विश्राम जैसा। अब जो होगा हमारे प्रिया प्रीतम से ही होगा। अब हमें कोई अन्य आश्रय, कोई अन्य बल नहीं। फिर देखोगे पग पग पर वो मुस्कुराते हुए आपको कैसे संभालते हैं। सत्य, जब आप प्रभु के भरोसे हो जाओगे तो पग पग देखोगे वो कैसे संभालते हैं आपको। उनकी ऐसी मृदु मुस्कान बरसती रहेगी कि तुम बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुराकर सह जाओगे। ऐसा ही है। सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। ध्यान दीजिए, सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। जिधर से देखो सुख ही सुख आपको डुबो रहा है। किसको? जिसने भजन को पकड़ने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और एकमात्र प्रिया प्रीतम का भरोसा लेकर बैठ गया है, तो दसों दिशाएं उसके लिए मंगल में हो जाती है। पूज्य राधा बाबा ने कहा कि तुम एक बार राधा कृष्ण बोले तो मानो तुमने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार बोले तो मानो कमर कस लिया और प्रभु की शरणागति को हृदय से स्वीकार किया तो दसों दिशाएं मंगलमयी हो गई। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये उनकी छाती की बात है, महापुरुषों के हृदय की बात है। जो ध्यान देना, इस मार्ग में आकर जगत के लोगों को बताना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं और अपने को पुजवाना चाहता है, अपना परिचय सबको प्राप्त कराना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, तपस्वी, त्यागी, सिद्ध, साधक, जो भी, ऐसी चेष्टा तुमसे भूल कर भी ना हो। यदि तुमने ऐसी भूल कर दी तो तुम उनको भूल जाओगे जिनके लिए चले हो। सोचो, क्या कोई अपने प्रेमी की गुप्त बातें बाहर बताता है क्या? नहीं ना। तो तुम अपनी भगवत कृपा से जो साधन बना है, जो तुम्हारी एकांतिक निष्ठा बनी है, जो तुम्हारे जीवन में त्याग और तप का संग्रह हुआ है, वो तुम कैसे बता सकते हो? गुरुजन अपने निज जनों को उस मार्ग पर दृढ़ होने के लिए अपने अनुभव बताते हैं, ना कि छाप लगाने के लिए। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहां प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी
प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है तो अब किसको उपदेश करें, किसके कल्याण के लिए सोचे, क्योंकि कल्याण स्वरूप प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है। जब तक ये अनुभव नहीं तब तक कल्याण करने की योग्यता नहीं, और जब कल्याण करने की योग्यता आती तो पूरी सृष्टि में कोई बचता ही नहीं है। जित देखो तित श्याममयी, तो किसका कल्याण करे। जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कोई साष्टांग लौटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए ध्यान। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विष है। जिसने अपना परिचय दूसरों को देने के लिए सारा प्रयत्न किया, याद रखो कभी भी ना तो प्रभु का परिचय पा सकता है, ना प्रभु के परिचय में आ सकता है। दोनों बातें समझ लीजिए, ना वो प्रभु का परिचय पा सकता है और ना वो प्रभु के प्रेम परिचय में आ सकता है। कोई कह सकता है वो सर्वज्ञ है, ये कैसे हो सकता है कि प्रभु के परिचय में। आप देखो भगवान कह रहे हैं जो भक्त सर्वस्व समर्पण करके केवल मुझको जानते, मैं केवल उनको जानता हूं, लक्ष्मी जी को भी नहीं जानता हूं, भगवान शंकर आत्मा उनको भी उतरा नहीं। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे निरपेक्ष प्रेमी महाभागवत को मैं जितना प्यार करता हूं उतना अपने आप को भी प्यार नहीं करता। याद रखो तुम्हारे ऊपर प्रियालाल की निरंतर कृपा बरस रही है, तुम उस कृपा में भींज रहे हो। कोई भी क्षण तुम्हारा उनके स्मरण से रहित ना होने पावे, वंचित ना रहने पावे। आप कहोगे हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता कि प्रतिपल हम पर कृपा है, तो कह रहे हैं देख लो तुम्हारी कोई प्यारी से प्यारी और वस्तु है। कैसा महापुरुषों ने मनन किया है। यदि तुम्हें शरणागति प्राप्त होने पर, भगवत मार्ग में आने पर अभी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर प्रियाजू की कृपा बरस रही, बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, तो कोई प्यारी वस्तु है, कोई प्यारा है तुम्हारा। देखो अंदर से उस प्यारी सी प्यारी वस्तु को, उस प्यारे से प्यारे संबंध को प्यारी जू और प्यारे जू से जोड़ो, अभी अनुभव हो जाएगा बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। वो तुम पर कृपा कर रहे हैं, पल पल तुम्हें संभाल रहे हैं। सचमुच सचमुच तुम्हें मालूम नहीं वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं वो तुम्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं। एक क्षण के लिए भी वो अपनी दृष्टि से तुम्हें दूर नहीं करते, पर तुमने अपनी दृष्टि उधर की ही नहीं। क्या बात, तुमने उधर दृष्टि ही नहीं की, तुम उनसे विमुख होकर दृष्टि संसार की तरफ किए रहे। उनका कल्याण में कर कमल तुम्हारे सर पर है, अब तुम उसके बल पर वापस लौटो। ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम पूछोगे कि ये जलन जो बढ़ रही है हमारे हृदय में, ये चिंता बढ़ रही, शोक बढ़ रही, मन घबरा रहा है, पता नहीं क्या कैसा, ऐसा लगता है कि ना कोई आग है, ना कोई जलन है, ना कोई ताप है, ये मन की विमुखता है, घबरा रहा है। अनंत बलशाली प्रभु का आश्रय लेने में घबरा रहा है, नाशवान प्रतिपल छूटने वाले विषय के छोड़ने में घबरा रहा है। ये मन की चाल है। न कोई आग है, न कोई जलन है, न शोक है, ये केवल अज्ञान है। डरना मत, आगे बढ़ो, अभी वो भूमिका नहीं आई जो निर्भय अवस्था है। आगे कदम रखोगे तो आप खुद हंसोगे अपनी इस वृत्ति पर। जो हो रहा है होने दो, तुम्हारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। तुम तो बस अपने मंगल में आराध्य देव की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला दो। आओ प्रवाह में बहते हैं। प्रवाह में बहने में जानते हो हाथ पैर नहीं चलाना होता। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौह धारा,
अब इस धारा के प्रवाह में बहो, राधा राधा राधा। भयानक से भयानक भय भी तुम्हें भय नहीं दे पाएगा, और सुंदर से भी सुंदर कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। कब? जब राधा की धारा में बहोगे, प्रवाह में, लीला में तुम्हें वो बता देंगे अपना रहस्य। लीला में तुम्हें ऐसा जगा देंगे कि तुम कभी सोओगे नहीं। सोने का मतलब ये तमोगुणी निद्रा नहीं, मोह निद्रा, अज्ञान निद्रा। तुम्हें वो दिखा देंगे कि वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, जब से प्यार कर रहे हैं तब से अलग ही नहीं हुए। तुम ही भागते रहे, उनकी तरफ कभी देखा नहीं। तभी तो भक्तजन रोते रहते हैं कि कितने अहेतु की कोई हेतु नहीं। आप जैसे महान को मुझ जैसे क्षुद्र से क्या हेतु हो सकता है, पर इतना प्यार हो। फिर बाद में अनुभव करा देंगे कि तुम उन्हीं के स्वरूप हो, कोई और नहीं। बस उस समय तुम उनके हाथ के विशुद्ध खिलौना बनकर उनकी नित्य लीला में प्रवेश पा जाओगे। जैसे कोई कहता है ना कि मैं नित्य लीला में प्रवेश पा रहा हूं, अज्ञान की बात है। जब तक मैं का स्मरण है तो नित्य लीला में कैसे प्रवेश? मैं का विस्मरण ही नित्य लीला में प्रवेश होता है। अपना अस्तित्व खत्म हो गया, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। अब ये लीला में कभी कभी लगता है साधक ये बड़ी बड़ी बातें करके केवल प्रणाम करवाने के लिए ऐसी झूठी बातें बोलता है, केवल सम्मान के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? वास्तविक सम्मान और वास्तविक प्यार जहां से मिल रहा है वहां से तुम अपना संबंध विक्षेप करते हो, तो तुम्हें ये झूठा प्यार कब तक संतोष देता रहेगा? विश्वास करो, प्रभु सत्य है, प्रभु नित्य है, प्रभु सर्वत्र है, इसलिए तुम्हें कपट और पाखंड करने की जरूरत नहीं है। कैसे महापुरुष जन प्यार से समझा रहे, वो सत्य है, वो नित्य है, वो सर्वत्र है, इसलिए तुम्हें पाखंड करने की जरूरत नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत सर्वशक्तिमान है। अब तुम्हें जितनी शक्ति उन्होंने दी है, बस सारी शक्ति लगा करके उनके भजन में समय व्यतीत करो, विषय चिंतन ना होने पावे। पीछे प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि विषय भोग क्रिया नहीं हुई, केवल विषय चिंतन हुआ, उसी से सर्वनाश हो जाता है। अब जो बात कह रहे हैं वो विशेष साधकों के लिए, क्योंकि साधारण जन इसे नहीं समझ पाएंगे। इसमें कह रहे हैं कि विषयों को भोगता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। विषय ना भोगता हुआ विषय का चिंतन करते हुए वो सर्वनाश को प्राप्त होता है। यहां कह रहे हैं विषय का चिंतन नहीं, बिल्कुल चिंतन नहीं। चिंतन प्रभु का हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि प्रभु में प्रतिष्ठित कर दी। ना किसी भोग से राग है, ना किसी भोग से द्वेष है, ना कोई इच्छा है। जब इच्छा ही नहीं तो त्याग क्या? अब भगवत विधान से जो उसके सामने आता है, उस भोग को वो भगवत प्रसाद रूप भोगता है। प्रतिपल उसका अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। ये आश्चर्य की बात है। ये स्वयं भगवान कह रहे राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्री भगवान कह रहे हैं ये जो अभी हम पहले बोले वो इसी की पुष्टता के लिए बोले। यदि तुम्हारी ऐसी धारणा है, जैसा अभी प्रथम में आपने भगवत कृपा शब्दों को सुना, हमारी बुद्धि केवल प्रभु में है और उसको हम सरल भाव से बता रहे हैं।
अब हमें वही भोग भोगने हैं जो हम अपनी प्रियाजू को अर्पित कर सके। अपने भोग भोगता नहीं है, भोग भोगता प्रियालाल है, अपने प्रसाद भोगता है। बस सरलता से समझ लो। अगर उसको प्रवीणता से बताएंगे तो अपने वृंदावन वासी हैं, कम समझ में आएगी, क्योंकि इसके समझने के लिए बनारस की बुद्धि चाहिए। ये जो श्लोक है इसके समझने के लिए वेदांत बुद्धि चाहिए, बहुत प्रवीण बुद्धि। तो भक्तों की भोली बुद्धि होती है, उनके भोलेपन में ही सारा ज्ञान छुपा होता है। अब अपने को इसको भक्ति स्वरूप में लेना है। राग द्वेष वियुक्तस्तु, प्रभु कह रहे हैं कि यदि किसी भी विषय में राग है या द्वेष है, राग का मतलब समझते हैं प्रियता, दोष का मतलब समझते हैं अप्रियता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुखद, दुखद, यह है राग द्वेष। जिस व्यक्ति से अनुकूलता, प्रियता, सुख की संभावना होती है वहां राग हो जाता है। ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से, और जहां राग होता है वहां द्वेष जरूर होता है, जरूर होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल राग का ही, क्योंकि कुछ वस्तुएं अनुकूल होंगी तो कुछ प्रतिकूल होंगी। हो सकता है वही वस्तु कुछ समय बाद प्रतिकूल लगने लगे तो उसी से द्वेष हो जाए। हो सकता है वही व्यक्ति जो आज राग का कारण बना कल द्वेष का कारण बन जाए। अगर राग द्वेष युक्त बुद्धि है और वो विषयों का चिंतन मात्र करती है तो प्रभु कहते हैं कि उसका उत्थान नहीं होता, पतन हो जाता है, प्रणश्यति, नाश हो जाता है। यहां कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है, कैरुआ भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसा, लाडली जू के प्राण प्यारे प्रीतम और प्रीतम की प्राण प्यारी लाडली जू, इन दोनों के प्रेम रहस्य में जिसकी बुद्धि स्थित है वो विषयान गृहणंत मुंचंत हुआ, वो विषय भोग करे या उसका त्याग कर दे, वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे या ना करे, वो शास्त्र के अनुसार कार्य करे या ना करे। क्यों? क्योंकि जो दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है वो बुद्धि जब अहम धर्म से युक्त होकर कार्य करती, मैंने ये भोगा, मैंने ये किया, अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर। अब बुद्धि तो लगी प्रभु में, प्रभु के चिंतन में। अब उसके शरीर को जो भी भगवत प्रसाद रूप प्राप्त, उसके हृदय को पवित्र करने वाला होता, मलिन करने वाला नहीं होता। यहां कहा कि बुद्धि का प्रभु में स्थित हो जाने से वो कर्म करते हुए भी बंधेगा नहीं, विषय भोगते हुए भी वो पतित नहीं होगा। ये बहुत आंतरिक रहस्य की बातें हैं जिनको बहुत संभाल करके भक्ति परक बता रहे हैं। तो जो ज्ञान परक है वो इसका थोड़ा सा अलग स्वरूप है। जब मार्ग ही नहीं चलना तो उसकी चर्चा क्या करें। वो मार्ग हमें जो चलना है उसको समझिए। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। वशीभूत अंतःकरण वाले उपासक का राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों का विषय का सेवन करता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। बड़ी बात, ये बड़ा गुप्त बात है। संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला बन जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। उपासक की बुद्धि निसंदेह परमात्मा में स्थित हो जाती, भोग भोगते हुए भी। यद्यपि वो भोगता नहीं है। यहां तो अंतःकरण को वश में करने वाला शब्द है। मन हमारा प्रभु के चरणों में, बुद्धि प्रभु के निश्चय में, चित्त प्रभु के लीला गुण नाम चिंतन में, अहम दासत्व में। अब फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो होगा वो महामोद मंगल में होगा। इसके अंतःकरण में इच्छा नहीं है। ध्यान कीजिए, बंधन का कारण चाह है, इच्छा है। इच्छा नहीं अंतःकरण, क्योंकि वो हर समय प्रभु का चिंतन करता है। अब संयोग वशात अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आता है, वो आराम से उसमें विचरण कर रहा है।
बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से वो प्रभु के चिंतन में, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे पीछे एक बार भगवान रास में विलंब से, नित्य रास जो गोपी जनों का होता था, गोपी जनों के मध्य, ये नवनिवृत्त निकुंज का नहीं, तो विलंब से आए तो उन्होंने, प्रीतम बहुत विलंब हो गया आज, और यमुना के पल्ली पार गुरुजी पधारे हैं, उनके दर्शन, तो आपके गुरुजी, तो हम भी प्रणाम करके आते। बोले ऐसे नहीं जाया जाता, गुरुजनों के पास कुछ लेके जाया जाता है। बोले कुछ विलंब तो लगेगा, समय हो जाएगा, पर हम सब तो मिल करके सुंदर सुंदर पुआ, खीर और अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए, चलने लगी। तो उन्होंने कहा प्रीतम यमुना जी बहुत बाढ़ी है, उनका जाके यमुना जी से कह देना कि यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। गई, पर यह बात सुनकर उनको हंसी आई। जो ही कहा तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया, ऐसे ही थल की तरह वो जल में निकल गई। गई तो महर्षि दुर्वासा जी बड़े महामहिम हैं, प्रणाम किया, कहा भगवान भोग लाई, मुंह बगाड़, कोई पुआ कोई खीर, तो पहाड़ जैसा पूरी ब्रज गोपियां सब, और बड़ी भावुक, ये ब्रज क्षेत्र भाव क्षेत्र है, बड़ा भाव है ब्रज में, बड़ा भाव। धीरे धीरे हमारी मलिन बुद्धि हो जाती है, इसलिए उनके भावों को हम समझ नहीं पाते। सब खीर पूरी सब, कुछ नहीं रह गया। प्रणाम किया, कहा ब्राह्मण हमें लगता है पूरे युग युग का भूखा रहा होगा, इतना भी प्रसाद नहीं छोड़ा सब पाए। बोले भगवान अब आज्ञा कीजिए, जाना चाहते जाइए। तो उनका जब यमुना जी बाढ़ी हैं तो आई थी, तो निकले, अब जाए कैसे? बोले कैसे आई थी? प्रभु ने कहा था कह देना कि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। तो यमुना जी ने मार्ग, तो बोल देना यमुना जी से कि यदि दुर्वासा जीवन में अपनी रसेंद्री में दूब के रस के सिवा कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। इतनी जोर से लोटपोट हो गई गोपिया कि जैसे गुरु झूठे वैसे ही चेला झूठे। मनो लड़ुआ